Namaskar, I am Urshila Kant. You are listening to the audio series on the basics of computer. It is based on Block 1, Basics of Computer Hardware of course BCS 011, Computer Basics and PC Software. The topics of the program is use of computer in daily life is being presented by Shri MP Mishra, Assistant Professor, School of Computer and Information Science, IGNOU, and myself, Urshila Kant, Assistant Professor, School of Vocational Education and Training, IGNOU. In this episode, you are going to learn about use of computers in daily life. The age we live in is the age of information and communication technology. We are witnessing extensive use of computer in our day-to-day activities such as entertainment, education, document management, banking system management, e-governance, etc. In last episode, we discussed about computer memory, its types, capacity and uses. This capsule gives you an insight into use of computers in our daily life. Today we have Shri MP Mishra ji with us. Namaskar sir. जी नमस्कार. Please tell us what is computer? कंप्यूटर क्या है और उसके different uses क्या हैं? कंप्यूटर हमारे लाइफ में एक क्रांति की तरह आया है, या ये इस तरह का इनोवेशन है जो हमारी लाइफ को बड़ा इजी बना दिया है इसने. और अगर टेक्निकली हम कहें तो इन आवर डेली लाइफ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ डेटा एंड फैक्ट्स इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो ये ब्रॉडली कंप्यूटर को हम देखते हैं. अगर कंप्यूटर के यूजेस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर हमारे लाइफ के ऑलमोस्ट सारे फील्ड में यूज हो रहा है, और इसके यूज होने का एक बहुत बड़ा कारण है. अगर कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड के बारे में देखी जाए तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है. ये प्रोसेसिंग जो हम अगर मैनुअली करें तो अगर हमें जो घंटों में काम हम कर सकते हैं वो हो सकता है कुछ मिनट्स में, या 1 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट के अंदर ही ये सारी प्रोसेसिंग करके हमें दे देगा. और दूसरा है एक्यूरेसी. जिस एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर डेटा की प्रोसेसिंग करता है और चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसको यूज करने का. तो 2 मेन कारण है कंप्यूटर को आज के दिन में यूज होने की. एक तो ये हमारा समय बचाता है, दूसरा एक्यूरेसी के साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा सेट ये एग्जीक्यूट कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है. तो हमारी लाइफ कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाती है बिना कंप्यूटर के. अगर हम देखें तो ब्रॉडली ऑल ऑफ आवर daily life activities are affected by the use of computer. You take any area, whether you start from your childhood study to the completion of study at higher level, or you are using the computer in the field of different activities like health services and then business, banking, even normal retail shop, you will find computers are being used for maintaining their stock and sales record and generating the bills and other things. तो इस तरीके से हम देखें तो कंप्यूटर का बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन हो रहा है, और ऑलमोस्ट सारी एरिया में यू नेम इट यू विल फाइंड द यूज ऑफ कंप्यूटर इन वन फॉर्म और अदर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. और मेनली अगर हम देखें तो कंप्यूटर का जो ब्रॉडली यूज हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, एक तो कंप्यूटर एजुकेशन के फील्ड में बहुत यूज हो रहा है. आज के दिन में हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट मूक्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है. तो इन सारी चीजों में देखिए कंप्यूटर का यूज है. अगर ई लर्निंग की बात करें तो बिना कंप्यूटर के सोचा ही नहीं जा सकता. तो ये है. और हाँ, एक चीज और साथ साथ मैं यहाँ जोड़ते चलूँ, आज के दिन में जो हम स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं ये भी कहीं न कहीं एक कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह यूज हो रहे हैं. इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में हम देखें तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट रिकॉर्ड से लेके उसके बाद जो हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स हैं उनके मॉनिटरिंग से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. इवन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देख लीजिए आप कर सकते हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज कंप्यूटर के यूज से हो रही हैं. इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में आप देख लीजिए कंप्यूटर का यूज हो रहा है. ऑनलाइन बैंकिंग आप अपने घर बैठे कर सकते हैं. अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में करना है तो आप जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ ए बटन यू कैन डू इफ यू आर हैविंग कंप्यूटर एंड यू आर हैविंग इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखिए कंप्यूटर के बहुत यूजेस हो रहे हैं आज के दिन में. हमारी गवर्नमेंट ही एक तरीके से अपनी पॉलिसी में इनबिल्ट करने की कोशिश कर रही है. डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो गवर्नेंस होने जा रहा है वो ई गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट कर रहा है. गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंप्यूटराइजेशन, सारे रिकॉर्ड्स अगर कंप्यूटराइज्ड हैं, और इसके साथ साथ आप और
और बाकी जो फैसिलिटीज हैं सिटीजन्स को लेके, वो सारी अगर कंप्यूटराइज होके मिलती हैं तो ये ऑब्वियस है कि बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूजेज हम देख रहे हैं कि मैसिवली एक्सपेंशन हो रहा है कंप्यूटर यूटिलाइजेशन में। तो अगर मोटा मोटी कहें या एक छोटे से समरी के टर्म में कहें तो हमारे घर से कंप्यूटर यूजेज की शुरुआत होके एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया आज के दिन में देख लीजिए कितना ज्यादा एक्सप्लोड कर रहा है। और ये कहाँ से हो रहा है? कंप्यूटर के यूजेज से ही हो रहा है। तो अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और उसमें एंगेज हो रहे हैं तो बहुत सारे एडवांटेज निकल के आ रहे हैं हमारे। हम कनेक्टेड हैं, ग्लोबल विलेज की बात हम कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है सिर्फ यूज ऑफ कंप्यूटर की वजह से। और इसमें ऑब्वियस है बिजनेस भी निकल के लोगों का आ रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग और कंप्यूटर के यूज से मार्केटिंग और प्रमोशन की एक्टिविटीज भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से कंप्यूटर मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है। और यूटिलाइजेशन तो ऑब्वियसली वी कैन ड्रीम एनी एरिया, वी विल फाइंड यूज ऑफ कंप्यूटर इन दैट एरिया। तो आपका ये कहना है कि कंप्यूटर हमारे वर्क को और फास्ट बना रहा है और एक्यूरेट बना रहा है और हमारा बहुत टाइम सेव करने में भी बहुत सदुपयोग हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंप्यूटर इन सारी चीजों में यूज हो रहा है और अब ये से आने वाले टाइम में और हम देखेंगे कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ते हुए। तो आप जैसे कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स हमारे एजुकेशन, बिजनेस, हॉस्पिटल, बैंकिंग सब जगह यूज होता जा रहा है, तो कुछ हमें इसके बारे में बताइए कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में इसका कैसे हम यूज कर पाएंगे। जी देखिए, अगर बड़ा स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन एरिया की बात हम करें, जैसे आपने अभी मेंशन किया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, तो ये एक शुरुआती एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर को यूज करके हम करते हैं। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो हम जो अपने डॉक्यूमेंट डेली लाइफ में बनाते हैं, चाहे अगर हमें मान लीजिए कोई एक असाइनमेंट ही लिखना है तो हम कंप्यूटर यूज करके उस असाइनमेंट को लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हमें एक लेटर ही लिखना है किसी एक्टिविटी के लिए या किसी जगह पे हमें उसको भेजना है, तो कंप्यूटर यूज करके हम उस लेटर को तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जैसे हमने कहा हॉस्पिटल में टेस्ट रिपोर्ट मान लीजिए तैयार करनी है, तो कंप्यूटर यूज करके उसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे एक बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है MS वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करते हैं। और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग तरीके से अलग फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। जो आज के दिन में आप न्यूज़पेपर्स देखते हो, प्रिंटिंग हो रही है, उनके डॉक्यूमेंट अगर बनाने हैं तो आप देखिए कितने सारे कॉलम्स में किस तरीके से कंटेंट लिखा हुआ आता है। उसमें अलग अलग सेक्शन की फॉर्मेटिंग अलग अलग है। कुछ और भी आप देखते हैं, कुछ जगह पे इमेजेस उसमें डाली हुई हैं, इंसर्ट की हुई हैं। कुछ जगह आपकी जो टेबुलर इन्फॉर्मेशन दिखती है, कुछ जगह आप देखते हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन बोल्ड में लिखी हुई है, कुछ अंडरलाइन कहीं की हुई है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में आता है। तो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हमें डेली लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, जो कंप्यूटर यूज करके हो रहा है। और इसको अगर देखना चाहें और थोड़ा सा हम कंपेयर करके कि किस तरह से चीजें बढ़ी हैं, अगर हम कहें 40 साल पुराना या 50 साल पुराना कोई न्यूज़पेपर मिलता है हमें, न्यूज़पेपर की अगर कोई क्लिपिंग हम देख पाते हैं और आज के दिन में जो प्रिंटिंग हो रही है उसको देखें, तो ये कंपेयर करके हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह से एडवांस हुए हैं इस प्रोसेसिंग एक्टिविटी में और किस तरीके से चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं। तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, इमेज को लेके आ रहे हैं, ड्राइंग्स अगर जरूरत है तो हम बना सकते हैं। तो ये सारे जो टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, इन अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर रहे हैं और उसको सेव करके रख रहे हैं अपने यूज के लिए। तो ये मोटा मोटी ऑपरेशन हो गया डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा प्रेजेंटेशन, तो एक पॉपुलर सा पावर प्रेजेंटेशन का टूल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम जनरली यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टूल यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं और अलग अलग मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में या फिर इवन पढ़ाई लिखाई के पर्पज से या फिर हो सकता है कि किसी को एडुकेट करने के पर्पज से या किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के पर्पज से वो अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी जो टूल अवेलेबल हैं आज के दिन में, वो काफी सहूलियत प्रदान करते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। आप अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा डायनेमिक बना सकते हो, कंटेंट के साथ साथ उसमें अगर आप चाहो तो ऑडियो और वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। उसमें एक लिंक से कहीं दूसरे लिंक पे आप जाके कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो ये सारी एडिशनल फीचर्स या फिर एडवांस फीचर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल हैं जो हमारे प्रेजेंटेशंस को सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं।
तो कंप्यूटर का यूज इन एरिया में हो रहा है। इसके इतर थोड़ा सा और देखें तो हम सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में अगर हमें करना है तो ऑब्वियस है वर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन करना है तो पावर पॉइंट हो गया, और अगर हमें अपना डेटा हैंडलिंग करना है, कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है जिस डेटा को हम प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं, उससे कुछ रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, कुछ चार्ट बनाना चाहते हैं, तो स्प्रेडशीट जिसको MS एक्सेल या कुछ उस तरह के सॉफ्टवेयर SPSS, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम अपने डेटा को हैंडल करते हैं और उनको अलग अलग तरीके से हम समराइज करके उनका रिपोर्ट या फिर उनकी समरी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलियत आज के दिन में अवेलेबल है और ये एप्लीकेशंस बड़े जेनेरिक एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे लोग इनको यूज करते हैं अपने एक्टिविटीज के लिए। सर, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमें दो टर्म्स काफी अक्सर सुनाई पड़ते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, ये जो सवाल आपका है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में भी थोड़ा सा जोड़ के देखा जा सकता है कि जब हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस डॉक्यूमेंट के लिए हमें डेटा फीड करना है कंप्यूटर में। अगर डेटा देना है तो वो डेटा किस तरीके से हम देंगे, वो डेटा देने के लिए हमें कुछ इस तरह की डिवाइसेस होनी चाहिए जो क्या करे, जो कम्युनिकेट करे, किसको मेमोरी में जाके लिखा जा सके, जो इंस्ट्रक्शन दें हम। तो जैसे हम कीबोर्ड अपना यूज करते हैं तो कीबोर्ड में जो हमारे सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनके थ्रू कंबाइन करके हम अलग अलग वर्ड्स और जो भी हमें जरूरत की चीजें रहती हैं उनको बनाते हैं हम। तो वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजती हैं प्रोसेसिंग के लिए, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में कुछ हम अगर एग्जांपल लें तो एक तो कीबोर्ड हमारा है और दूसरा है माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसी के साथ एक जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक जनरली हम जब गेम खेलते हैं या फिर एक से ज्यादा कंट्रोल्स की जरूरत होती है तो जॉयस्टिक से हम यूज करते हैं, और जॉयस्टिक कहीं ना कहीं अगर वीडियो गेम या कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस चल रहे हैं जिनमें मल्टीपल कंट्रोल्स यूज करना है तो जॉयस्टिक्स कई बार यूज होता है। माउस से हम देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला एनवायरनमेंट है, जनरली आजकल जितने भी हमारे इंटरफेसेस हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं, तो उनमें हम जो इंस्ट्रक्शन देना रहता है या जिस पर्टिकुलर लोकेशन को या मेन्यू को पॉइंट करना रहता है उसको हम माउस के थ्रू पॉइंट करते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कोई बटन सेलेक्ट करनी है तो माउस हम क्लिक करते हैं, कई बार किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो 2 बार क्लिक करते हैं हम माउस के लेफ्ट बटन को, कुछ हमें सेटिंग करनी है तो माउस के राइट बटन को सेलेक्ट करके हम या प्रेस करके हम कुछ ऑप्शन चूज करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये डिवाइसेस क्या कर रही हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरीके से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ सके, पढ़ेगा तो वो कंप्यूटर को देगा प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं बार कोड रीडर, वो डिवाइस जिससे हम बार कोड पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं वो जो पढ़ने के बाद वो डेटा होता है वो डेटा कंप्यूटर को जाता है और वो प्रोसेस होता है। जैसे बिलिंग में हम देखते हैं आजकल अगर रिटेल शॉप पे जनरली जाए तो बार कोड रीडर यूज होता हुआ दिख जाएगा। तो वो क्या है, वो बार कोड रीडर पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद वो डेटा कंप्यूटर को दे रहा है और कहीं ना कहीं वो डेटा फिर किसी पर्टिकुलर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है, फिर प्रोसेसिंग होके आपके बिल में वो आइटम जुड़ जाता है। तो ये हो गई कुछ इनपुट डिवाइसेस। और इसी तरीके से अगर हमने मान लीजिए कुछ बनाया हुआ है ऑलरेडी और उसको हम देखना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो देखेंगे कैसे कंप्यूटर में हमने क्या रखा हुआ है। तो मॉनिटर सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं देखने के लिए कि जो हम अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं और उसको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। कुछ मॉडिफाई कहीं करना है तो वो मॉनिटर पे देख के ही हम कीबोर्ड के थ्रू उसको करते हैं। तो ये देखें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों इन सिंक काम कर रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं। और स्पीकर को देख लीजिए, स्पीकर से हम कोई अगर ऑडियो या वीडियो प्ले कर रहे हैं तो जो वॉइस है वो स्पीकर के थ्रू बाहर आती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बाहर आने के लिए या कुछ डेटा या जो हमारा रिजल्ट है या रिपोर्ट है उसको बाहर लाने के लिए हम आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं। जैसे स्पीकर यूज कर रहे हैं तो वॉइस बाहर आ रही है। और इसी तरीके से प्रिंटर है, अगर हमने कोई रिपोर्ट बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट हमारा तैयार है, उसको हम प्रिंट करके पेपर पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गई। इसी तरीके से एडिशनल और डिवाइसेस की बात करते हैं जो डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज हो। जैसे हमारी पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, तो वो स्टोरेज डिवाइस तो है ही, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा और दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इनपुट और आउटपुट दोनों पर्पज के लिए यूज हो रही है। तो ये हमारी आईओ डिवाइस हो गई। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं इनपुट और आउटपुट के। जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर्स डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट फील्ड्स में यूज हो रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन, बिजनेस, हॉस्पिटल, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, होम, फॉर मार्केटिंग ऑल्सो। तो
तो अब आप उसको कुछ और हमें जानकारी देंगे कि कुछ उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। जी, अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके हम कुछ स्पेसिफिक तरीके से कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो हम कुछ एग्जांपल से इसको यहाँ समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर के यूज की बात करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, तो किस तरह से कंप्यूटर एजुकेशन के फील्ड में यूज हो रहा है। और कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे एक चीज और हम जोड़ दें थोड़ा सा अभी तक जो हमने डिस्कशन में लिया कि कंप्यूटर तो एक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेस करेगी, और दूसरा ये कम्युनिकेशन के पर्पज से भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। इंटरनेट आज के दिन में देखिए हर जगह हम यूज कर रहे हैं। इंटरनेट का मतलब क्या हो गया कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन या तो स्टोर्ड है, वहां से हम उसको पढ़ना चाहते हैं, या अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे लोकेशन पे भेजना चाहते हैं। मोटा मोटी इस तरीके से हम देखें तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया, दो डिवाइसेस कम से कम इन्वॉल्व हो गई। एक आप हो गए और एक आपका डेस्टिनेशन लोकेशन हो गया जहाँ पे आप किसी इन्फॉर्मेशन को या तो पढ़ना चाह रहे हो या जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहे हो। तो इस कंटेक्स्ट में या इस पर्सपेक्टिव में देखें तो एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर किस तरह से यूज हो रहा है। मान लीजिए कोई अभी एक लेक्चर हो रहा है किसी एक्सपर्ट का, और उसको हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू किसी वेबसाइट के थ्रू उस लेक्चर को लाइव दिखा रहे हैं, तो वो देखने के लिए कंप्यूटर हमें यूज करना पड़ेगा। और जैसा हमने कहा कंप्यूटर ही नहीं, हमारे स्मार्टफोन जो है वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह यूज हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस वेबसाइट को खोलेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे, जिस लिंक पे लाइव लेक्चर आ रहा है तो उसको देख सकते हैं वहां से। तो ये एक एविडेंट एग्जांपल हो गया कि कंप्यूटर एजुकेशन में यूज हो रहा है। दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए हमने कुछ कंटेंट बनाया है, इसी कंटेंट का एग्जांपल लें जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पेन ड्राइव में हमने स्टोर कर लिया और कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इसको सुनने में कि किस तरीके से ये डिस्कशन हुआ, हो सकता है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, तो वो कैसे सुन सकते हैं उसको, कंप्यूटर यूज करेंगे। तो पेन ड्राइव से कहीं ना कहीं उस फाइल को वो ओपन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो आपका ऑडियो प्ले कर सके। और अब ये से देखिए यहाँ पे आपका पेन ड्राइव किस तरह काम कर रहा है, एक इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। उसमें आपका पड़ा हुआ है रिकॉर्डेड लेक्चर, उस लेक्चर को फिर कंप्यूटर में लोड किया और उसके बाद उसको प्ले किया। प्ले करने के लिए क्या चाहिए, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए जो उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके रन कर सके। और आउटपुट के लिए फिर आप क्या यूज कर रहे हैं, स्पीकर यूज कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया बहुत सारी एक्टिविटीज का जिनको मिला के हम एक ऑडियो फाइल को सुन पा रहे हैं। इसी तरीके से हो गया, मान लीजिए कि कुछ कंटेंट सीडी में अवेलेबल है, उस कंटेंट को देखना चाहते हैं। आज के दिन में इवन स्कूल एजुकेशन में देखिए बुक्स के साथ बच्चों को सीडी दी जाती है जिसमें बहुत सारे एजुकेशनल गेम होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्विजेस होती हैं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी और दूसरे फील्ड की तरफ चले, थोड़ा सा और जोड़े बिजनेस में, तो बिजनेस में कंप्यूटर का एक्सटेंसिव यूज है। आप अपने प्रोडक्ट का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, जो टीम लगी हुई है वो क्या कर रही है, क्या अपडेट है, उन चीजों को रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उन ऑर्डर्स को डिलीवरी के लिए आप किस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ से उठाएं तो यहाँ कह सकते हैं कि सिंपल एक बिजनेस है हमारा। मान लीजिए हमने किसी लेटर को पोस्ट किया, उस लेटर को पोस्ट करने के बाद हमें एक रिसिप्ट मिली और एक ट्रैकिंग नंबर मिला जिससे हम अपने लेटर की स्टेटस देख सकते हैं, वो किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है उसका। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एप्लीकेशन बना हुआ है जिसमें हमने जब लेटर पोस्ट किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई, और जैसे जैसे वो लेटर डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है, और डिलीवर होने के बाद क्या होगा, फाइनल दिखाएगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये एक छोटा सा बिजनेस का एप्लीकेशन हो गया जिसमें यूज हो रहा है। अगला एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लें जो हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देख रहे हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन ट्रेन के टिकट्स का। ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए पहले हम काउंटर पे लगते थे रेलवे के जाके, फिर वहां पे बहुत सारे समय और पैसे की दोनों की बर्बादी होती थी या फिर दोनों का मिसयूज एक तरीके से था। आज कंप्यूटर अगर आपके पास है और बिजनेस एप्लीकेशन के एंगल से देखें तो क्या है, आप घर बैठे बैठे उस साइट पे जाते हैं, आप सर्च करते हैं किस तरीके से आपको कहाँ पे जाना है और उसके बाद फिर आप अपना बुकिंग अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेसिंग में देखिए किस किस लेवल का बिजनेस इन्वॉल्व है। एक तो वो एजेंसी इन्वॉल्व है जो रेलवे के साथ आपको लिंक कर रही है और आपको प्रोवाइड कर रही है सारी इन्फॉर्मेशन की किस तरह से करेंगे। आज के दिन में मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारे आ गए हैं जो रेलवे इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह की स्टेटस अवेलेबिलिटी की सीट्स की है और कैसे आप बुकिंग कर सकते हो। और दूसरा है, जब आप बुकिंग के लिए आगे बढ़ते हो तो पेमेंट का प्रोसीजर, पेमेंट आप कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी से करते हो। थर्ड पार्टी या तो अपने बैंक अकाउंट से करते हो या फिर किसी तरीके का आप दूसरा चैनल यूज करते हो, कोई मोबाइल वॉलेट यूज कर रहे हो आप, या फिर हो सकता है आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो बिजनेस इन्वॉल्व है और बहुत सारी अलग अलग लेवल की एजेंसीज इन्वॉल्व होके एक एप्लीकेशन या एक बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। और तीसरा एक मेन एरिया जिसको हम डेली देखते हैं अपने लाइफ में, यूज ऑफ कंप्यूटर इन हेल्थ सर्विसेज। तो
ये है कुछ एरिया। और हेल्थ सर्विसेज में भी अगर हम थोड़ा और आगे की तरफ देखें तो कंप्यूटर का यूज और एक्सटेंसिव होता जा रहा है। आज के दिन में हम बात कर रहे हैं वियरेबल डिवाइसेस, मतलब वो डिवाइसेस जिनको हम अपने शरीर में धारण कर सकते हैं, और वो डिवाइसेस कहीं ना कहीं हमारे शरीर से कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगी हेल्थ रिलेटेड और कम्युनिकेट करेंगी डॉक्टर्स को या एक्सपर्ट्स को, जो उनको पढ़ के आपको फीडबैक दे सकते हैं कि आपका हेल्थ स्टेटस ये है और आपको आगे किस तरह का मेजर लेना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो इस तरह की एडवांसमेंट हो रही है, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में इन चीजों को हम देखेंगे कि और बड़े और विस्तृत रूप में ये उपयोग में आते हुए देखेंगे। और इसको बड़ा सीधा हम अगर सिंपल अपने इनपुट और आउटपुट से एसोसिएट, डिवाइसेस से एसोसिएट होके देखें तो हम पाएंगे कि कंप्यूटर एक बड़े छोटे सिंपल पर्सनल कंप्यूटर से लेके एक बहुत बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका जो होरिजन है वो बहुत बढ़ जाता है। आप अपने पूरे कैपेसिटी को बहुत विस्तार दे देते हैं कंप्यूटर के यूज करने की, और मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है कैपेसिटी में, और मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मिल के आपके एप्लीकेशंस को रन करने में आपको मदद करते हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में कंप्यूटर के बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है? जी बिल्कुल। अगर हमें आज के डेवलपमेंट के हिसाब से चलना है और चीज़ों को उन पर्सपेक्टिव में देखना है जहाँ पे हम कदम से कदम सबके साथ मिला के चल सकें, तो ऑब्वियस है कि कंप्यूटर की उपयोगिता हमारे लाइफ में आनी ही चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं उनको यूज करते हुए दिखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए सीखें, समझें, और आने वाले टाइम में इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ देखें। Thank you, sir, for giving very valuable information about use of computer. Hello, students. You must have learned how computer is being used in almost all the area of activities in our daily life. You must also have understood that it is essential to have at least working knowledge of computers to use them. You were listening to the module about the use of computer in daily life. The program was presented by Shri MP Mishra, School of Computer and Information Sciences, and myself, Ushla Khan, School of Vocational Education and Training. Concept and scripted by Shri MP Mishra. Sound engineer Mr. P.P. Sharma. Edited by Mr. Sadan Lal and produced by Mr. K. Venkatraman. You may also procure this module by writing to our marketing cell. The email ID is unit@yahoo.com. Thank you for listening to this program. We would like to have your feedback. Our address is the Director, Electronic Media Production Center, Indira Gandhi National Open University, Maidan Gadi, New Delhi 110068. This program was presented by Indira Gandhi National Open University. So this was about our last episode in this topic. We will talk about the more in our next topic. Till then, goodbye.